हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है 2.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रश्नावली है, ये आपका जो बुक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इस वाले बुक से हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये वाला बुक जिसके पास भी है वो लोग अपना देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, तो उसी में से ये प्रश्न हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। और इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जांच कीजिए कि माइनस का ये जो 2 है और 2 ये जो बहुपद है इसका शून्यक है। ठीक है, शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्य से रिलेटेड है, शून्य मतलब 0। ठीक, तो इसको, ठीक है, ये वाला और ये वाला मान जब हम इसमें रखेंगे तो क्या ये शून्य हो जाएगा? अगर शून्य हो जाएगा तो वो शून्य होगा, अगर शून्य नहीं होता है तो वो शून्य नहीं होगा। बस इतना ही चीज है। ठीक है, और भी कुछ नहीं है। इसको सिंपल लिखिए हल। ठीक है, और इसको मान लीजिए, लिखिए कि माना इसमें x है ना, तो इसको px बराबर मान लीजिए। px बराबर में कितना है? x प्लस में 2, इस तरीके से मान लीजिए। और ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसी x का मान है। ठीक है, जहां पर भी x है उसी का मान है। तो x बराबर माइनस का 2 रखते हैं, तो यहाँ पर रखिए। तो p और माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर में 0। तो ये क्या है? ये माइनस का 2 इसका शून्यक है। ठीक, और उसके बाद से दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा इसको भी रखेंगे कि p x बराबर में x प्लस में 2। अब x बराबर में इस 2 के लिए कहा गया ये वाला 2, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पर 2 बराबर में 2 प्लस में 2, तो बराबर में आ गया 4। बस। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जब माइनस का 2 रख रहे हैं तब तो ये शून्यक है, फिर जब 2 रख रहे हैं तब ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ माइनस का 2 बहुपद, माइनस का 2 बहुपद कौन है? x प्लस 2 का शून्यक है, परंतु 2 नहीं है। माइनस का 2 है लेकिन ये 2 नहीं है। बस ऐसे आपको लिख देना, अपने भाषा में लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए उसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख देना, खत्म कहानी। बस इतना ही है। दूसरा कह रहा है कि बहुपद px बराबर में ये इतना दिया हुआ है का एक शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें एक शून्य ज्ञात करना है ताकि हम x का एक ऐसा मान, जैसे यहाँ पर x का मान क्या था? x का मान ये 2 माइनस का 2 और एक 2 था, यही दोनों क्या है? यही दोनों शून्य थे। अब इसी तरीके से यहाँ भी x का एक ऐसा मान बताना है ताकि जब हम x के जगह पे इस मान को रखें, जो भी मान निकलेगा उस मान को जब हम इसके जगह पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, px बराबर 0 आ जाए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही शून्य पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। तो सिंपल इसको हल कर देंगे यहां से। देखिए, तो px बराबर में कैसा, ये शून्य कब आता है? जब px का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो px बराबर में पहले तो हम 0 रखेंगे ताकि हमें शून्य का लाना है। तो ठीक है, तभी ना यहाँ पर देखिए px बराबर, तो px बराबर अगर हम यहाँ पे रखेंगे, 2 को हटा दें तो यहाँ पर px बराबर में क्या है? 0 आया है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर px की जगह पे 0 लाएंगे, तो क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है और इसमें शून्य दिया हुआ था इसलिए हमने क्या रखा था? यहाँ पर शून्य को रखा था। इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए px की जगह पे हम 0 रखेंगे। ये छोटी बात है बट इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है इसलिए px बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 शून्य दिए हुए थे इसलिए हमने x जहां जहां पर था वहां पर हमने ये माइनस को 2 पुट किया है। ये चीज क्लियर है ना? चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो यहाँ पर रखिए 0 बराबर में 2x प्लस में 1। अब 2x को इधर बुला लाते हैं तो माइनस का ये 2x हो जाएगा बराबर में ये 1। ठीक है, अब इसके बाद से -2 को इधर लेके चले जाइए, तो x बराबर में ये 1 और बटे में माइनस का ये 2।
ये निकल गया x का मान और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि यही इसका शून्यक है? क्या ये जो 1/2 है माइनस का, इसको जीरो कर देगा? तो इसको मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए पी एक्स बराबर में 2x प्लस में 1, तो ये हो जाएगा p और माइनस का 1/2 बराबर में 2 गुणे माइनस का 1/2 प्लस में 1। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा इसमें, तो माइनस का 2/2 प्लस में 1, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर में आ जाएगा 0। बस यही इसका आंसर आ गया। हो जा रहा ना ये वाला 0? तो बस ये तरीका है। ठीक है, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। अगर आप मन करें तो ये वाला चीज़ भी लिख सकते हैं और भी बेहतर रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ, और भी है तो उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये चौथा 2 हमने नोट कर रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोलता है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस का 2x के शून्यक है। ठीक है, अब ये चीज हम किस तरीके से करेंगे? सत्यापित का मतलब होता है कि ये बात हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो 2 है इसको 0 कर सकता है और ये जो 0 है ये भी इसको 0 कर सकता है। ठीक है, ये बात इसमें पूछ रहा है। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो इसमें सिंपल लिखना है पहले तो हल। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे कि माना p x बराबर में x का स्क्वायर माइनस में ये 2x। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि इसके शून्यक है कौन? ये दोनों। ठीक है, ऑलरेडी शून्यक दे दिया है, निकालना नहीं है। तो जब दे दिया है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो x है तो x बराबर में यहाँ पर 2 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, मान उठा के रख देते हैं। तो p यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 गुणे यहाँ पर भी 2, 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, तो हो जाएगा 0। तो ये तो हमने कर दिया ना, ठीक है ना। तो 2 तो है, अब आ जाते हैं 0 पर। चलो भाई 0 पर भी देखते हैं। तो p x बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 2x, तो ये हो जाएगा p 0 बराबर में इसका मान 0 माइनस में 2 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 0। बस दोनों हमने प्रूफ कर दिए कि ये 0 आ जा रहा है, इतना ही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। कह रहे कि बहुपद 2x प्लस में 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें अब क्या है, इसमें शून्य दिया हुआ था, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब क्या आता है कि px बराबर में हमें 0 लेना होगा। तो सिंपल लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना px बराबर में 2x प्लस में 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 0 कर लेंगे। px बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 2x प्लस में 4, 2x को इधर लाते हैं तो माइनस का ये 2x बराबर में 4, तो माइनस 2 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर में 4 है और 2 माइनस का 2 इधर आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर में 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे माइनस है तो माइनस में यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यही वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम माइनस का ये 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि यदि f(x) बराबर में 2x³ माइनस में 13x स्क्वायर प्लस में ये 17x प्लस 12 हो, तो एक में कह रहा है कि f2 का मान ज्ञात कीजिए, फिर f-3 और f0, इसका मान हमें ज्ञात करके इसमें बताना है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे इजीली हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये 2 किसके जगह पे है, तो ये वाला जो 2 है x के जगह पे है। ठीक है ना, x के जगह पे ये वाला 2 है। ठीक, तो जहां जहां पर इसमें x है वहां वहां पर हम ये वाला 2 पुट कर देंगे, फिर जब सेकंड की बारी आएगी तो -3 पुट कर देंगे, फिर थर्ड में 0 पुट कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए इसको करते हैं। तो सिंपल लिखेंगे हल।
ठीक, हल लिख लिए और इसको नोट करते हैं। तो पहले हम नोट करेंगे कि एफ एक्स बराबर में 2x³ माइनस में 13x का स्क्वायर प्लस में 17x प्लस में 12। ठीक, तो फर्स्ट नंबर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या कहता है, f2। ठीक है, 2 किसके जगह पे है, x के जगह पे। तो जहां पर इसमें x है सब जगह पे पुट कर देंगे। 2 और x के जगह पे 2 रहेगा क्यूब माइनस में 13, फिर 2 रहेगा और घात में 2, ठीक है, स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 17, फिर यहाँ पर 2 प्लस में 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 माइनस में 13 गुणे 2 दूना 4 प्लस में 17 दूना 34 प्लस में 12, 8 दूना 16 और 13 चौका 52, फिर प्लस में ये 34, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 30 10 40 46, फिर इसको और इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 46 56 4 60 2 62 माइनस का ये हो जाएगा 52 बराबर में 10 बच गया। पहला तो क्लियर होगा। ठीक है, पहला में आ गया 10। चलिए अब इस बार माइनस का 3 पुट करना है। चलो भाई ठीक है, फिर से एक बार नोट कर लेते हैं इसी को। एफ एक्स बराबर में 2x³ माइनस में 13x का स्क्वायर फिर प्लस में 17x प्लस में 12 कितना है माइनस का 3। f माइनस का 3 बराबर में 2 गुणे माइनस में 3 का क्यूब फिर माइनस में 13 और उसके बाद से फिर यहाँ पर माइनस में 3 x का स्क्वायर प्लस में 17 और माइनस में 3 और प्लस में 12। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात में 3 का क्या मतलब होता है, ये 3 3 होते 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा लेकिन माइनस में ही रहेगा। अब आपके मन में आएगा कि माइनस में कैसे रहेगा, तो कुछ लोगों को तो पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो माइनस में ये माइनस का 3 का ऐसे है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसको 3 बार लिख सकते हैं, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 ऐसे हो जाता है। तो इस माइनस से तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने के लिए कोई नहीं है तो ये बचा रह जाएगा, गुणा कर लो 3 3 9 3 27, तो यही वाला माइनस माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए तो माइनस में ये 13 गुणे 3 3 9। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक कम हो जाएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये प्लस में 9 प्लस में 9। ठीक है, और ये 17 या 51 माइनस में प्लस और माइनस जब गुणा होगा तो 51 हो जाएगा माइनस का, प्लस में ये 12। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 17 27 दूना 54 माइनस का आपका हो जाएगा 54, फिर 13 9 117 माइनस है और ये प्लस में है तो माइनस में रह जाएगा 117, फिर ये माइनस का ये 51, ठीक, प्लस का ये 12। ठीक है, सबको अब जोड़ लेते हैं, जितना भी माइनस में है उसको जोड़ के फिर लास्ट में इसको घटाएंगे। तो 1 7 8 8 4 12 का 2 5 6 5 11 और एक 12 का 2, फिर लास्ट में है कितना 1 और 12 का 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और सब में माइनस है तो माइनस, फिर ये वाला प्लस का ये। ठीक है, अब इसमें देखिए तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा 0। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर ये वाला 2 माइनस का, और ये आपका दूसरा का भी आ गया आंसर। चलिए अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या है f0, इसी में रखना है। देखिए f0, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद से क्या है कि f x बराबर में 2x³
और माइनस में 13 एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस में 17, प्लस में 17 एक्स और प्लस में 12 ठीक है। एफ जीरो का तो ये हो जाएगा 2 गुणे एक्स का मान 0, फिर माइनस में 13 गुणे एक्स का मान 0, फिर प्लस में 17 गुणे एक्स का मान 0 ठीक है, फिर लास्ट में है 12। अब 2 का गुणा 0 के साथ तो पूरा 0, 13 गुणे 0 पूरा 0, 17 गुणे 0 पूरा 0, बचा है केवल 12 और यही हो जाएगा 12 आपका फाइनल आंसर। खत्म कहानी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंप्लीट हो गया। 6 नंबर देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य का, ठीक है। ये वाला जो मान है x बराबर माइनस का 3, 1/3, फिर यहाँ पर है कि x बराबर में 1 और माइनस का 1, ये सभी इसके शून्य का है, ठीक है। इसको 0 कर देगा, fx का मान यहाँ पर पूरा 0 आ जाएगा। ये बात हमें इसमें सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है। इसमें x का मान दिया है तो जहां पर x है वहां पर हम पुट कर देंगे। तो यहां पर पहले तो लिख लेते हैं हल, ठीक। यहां पर हो जाएगा f और x के जगह पे माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/3 प्लस का 1, ठीक। इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 3/3 प्लस में 1, ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, फिर प्लस में 1, इसको 0 कर दिए, ये इसका शून्यक है, ठीक है ना। ये जो माइनस का 1/3 है इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, 1 और -1 दोनों को देखना है तो f1, ठीक है, f1, फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस का ये वाला 1 हो जाएगा 0, खत्म। -1 पर चेक कर लेते हैं तो f(x) बराबर में x का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा f-1, तो माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस का ये वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये वाला माइनस घात में 2 है इसलिए खत्म हो जाएगा, माइनस का 1, अब ये हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें gx, तो इसको लिखते हैं हल। gx बराबर में तो x का मान पहले इसको रखेंगे फिर ये वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा g और 2/√3, फिर यहाँ पर 3 गुणे और 2/√3 का स्क्वायर माइनस में ये 2, ठीक। फिर उसके बाद से बराबर लगा के और इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, इसका गुणा। बट इसमें देखिए पहले तो घात लगा हुआ है ना, तो घात को पहले हल करते हैं, तो ये एक बार ऐसे लिखे 3 गुणे में, अब घात में यहाँ पर 2 है ना तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इस घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल बच जाएगा 3 और माइनस में ये वाला आपका 2, ठीक। अब इसमें देखिए इससे आपका ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4 और ये माइनस का 2 बराबर में बच जाएगा 2, तो ये वाला इसका शून्यक नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब माइनस का ये देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, तो g और उसके बाद से फिर ये वाला माइनस में 2/√3 बराबर में ये 3 गुणे माइनस में 2/√3 स्क्वायर, फिर माइनस का ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, फिर इसके वजह से ये 4 हो जाएगा, फिर 2 की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, और इसी 2 की वजह से ये वाला आपका माइनस भी खत्म हो जाएगा, माइनस में ये वाला 2, ठीक। फिर ये इससे खत्म, तो फिर आ गया आपका 4 और माइनस का 2 बराबर में 0, ओह सॉरी 0 कहाँ आएगा भाई, 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसके शून्यक नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं कर पा रहा है।
चलिए अब अगला देखते हैं, 4th नंबर लास्ट ना। तो लास्ट में क्या है, ये वाला, ये तो काफ़ी बड़ा दे दिया है। चलिए तो P और पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 रख दिए, फिर यहाँ पर भी 1 का क्यूब और फिर माइनस में 6 गुणे, यहाँ पर भी 1 के घात में 2 प्लस में 11 गुणे 1 माइनस में 6, तो 1 6 और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा और 1 गुणे 6 आपका 6 हो जाएगा, प्लस में 11 गुणे 1 11 माइनस में 6, तो 6 और 6 12 और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 11 और 1 12, फिर 6 6 माइनस का ये 12 बराबर में 0। ठीक, ये आपका कंप्लीट। चलिए अब लगे हाथ 2 भी रख लेते हैं, जगह है थोड़ा बहुत, तो P और यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया ना, फिर यहाँ पर 2 की घात में 3 माइनस में 6 गुणे 2 की घात में 2 प्लस में 11 गुणे 2 और माइनस का ये 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस में ये हो जाएगा 6 गुणे 2 दूना 4 प्लस में 6 दूना 11 दूना 22, ये हो जाएगा 22 माइनस का ये 6। ठीक, फिर अब इसको 8 एक नम 8, फिर ये हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24 और ये हो जाएगा प्लस का ये 22 माइनस का हो जाएगा 6। तो इन दोनों को पहले घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा इसमें से 2, फिर इसको इसमें से घटा लेंगे तो इसमें बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, फिर 24 में से 22 को घटाएंगे तो 2 बचेगा माइनस का, वो भी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका 0 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 हम पुट कर रहे हैं ना इसमें पूरे में, तो ये पूरा 0 आ जा रहा है। 3 अब आप लोग स्वयं पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बस मान ही रख देना, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, जगह भी नहीं है यहाँ पर, तो 3 आप लोग खुदे कर लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 6 क्वेश्चन हमने आपका कंप्लीट करा दिया, और भी एक बचा है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, सत्यापित कीजिए कि माइनस का 2 और 3 इस बहुपद के शून्य के। ये तो बहुत आसान है, इस टाइप का हम ऑलरेडी 2 प्रश्न आपको बता चुके हैं। ठीक है, और 8वां कह रहा है कि x बराबर ये इतना है और बहुपद हमारे ये है, तो कह रहा है कि ये शून्यक है। ठीक है, और ये हमारा बहुपद है, इसमें से हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए सिंपल, इसमें लिख देना है हल। ठीक, तो पहले इस पर करेंगे, तो इसको पहले मान लेंगे, लिखेंगे कि माना सब में x है ना, तो px बराबर px या फिर gx या फिर kx कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा px ही मानिए, जो मन करे वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। px बराबर में x का स्क्वायर और माइनस में x और माइनस में 6। ठीक, तो x बराबर में माइनस का ये 2। ठीक है, ये रखते हैं, तो p माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस में ये माइनस का 2 और माइनस का ये 6, तो 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 दूना 4, फिर ये वाला माइनस का 6। ठीक है, कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देखिए इसमें x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 6। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर माइनस का 2 ही है। ठीक है, और यहाँ पर भी रखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर माइनस का ये 6, 4 दूना 8 माइनस का ये वाला 6, तो ये हो जाएगा 2। अब ये तो आपका क्या है, ये वाला शून्यक नहीं है। ठीक, क्योंकि 0 नहीं कर पा रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, तो इसमें भी रख लेते हैं px बराबर में x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 6, तो x बराबर में 3 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 की पावर में 2 माइनस में 3 माइनस में ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस में 6 3 9 हो जाएगा, बराबर में 0। हाँ, तो 3 इसका इस बहुपद का शून्यक है,
और ये वाला माइनस का 2 शून्यक नहीं है। ठीक है, लिखना होगा तो साइड में यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि बहुपद x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 6 का शून्यक माइनस का 2 नहीं है, ठीक है, परंतु 3 है। ठीक है, अपने भाषा में लिख देना है, कोनो समस्या नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 3/2, ठीक है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में kx माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी एक शून्यक दे दिया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें k का मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले मान लेंगे px बराबर, तो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना px बराबर में 2x का स्क्वायर प्लस में kx माइनस का ये 12। ठीक, एक मान यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर में 3/2। ठीक है, और हम px बराबर 0 रखेंगे। इसका मान जब 0 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, ये कंफर्म है कि 3/2 क्या है, इसका एक शून्यक है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी ये शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मान जब हम 0 रखेंगे तभी हमारा k का मान निकल पाएगा। ठीक है, तो px बराबर में 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 0 रख लेते हैं, बराबर में ये 2 गुणे x का मान 3/2 का स्क्वायर प्लस में k का मान 3/2 फिर माइनस में ये 12। तो ये कितने हो जाएगा, 2 गुणे 3 3 का 9/4 प्लस में 3k/2 माइनस का ये 12। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए, इधर कुछ नहीं है तो 0 है, तो इधर 0 है, तो ये कितना 9/2, 9/2 फिर प्लस में 3k/2 माइनस का ये 12, नीचे 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, हर बराबर कर देते हैं। तो हर बराबर, सबके हर में 2 है, तो इधर भी ऊपर नीचे 2 कर देते हैं बस। तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 9/2 प्लस में 3k/2 माइनस में 12 दूनी 24/2। ठीक, अब इसको भी घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से घटा लेते हैं, तो बहुत आसान हो गया। तो 24 में से 9 को घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 15, ये और ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 15, और नीचे आपका 2 रहेगा प्लस में 3k/2। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 15/2 बराबर में 3k/2। ठीक है, अब 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो जब भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस का ये 15/2 है, और ये जब इधर आएगा तो गुणा करेगा, 2 भाग के रूप में गुणा करेगा, तो इधर 3k बचा रह जाएगा। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का ये 15 बराबर में ये आपका 3k, 3 को भी इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 15 और बटे में हो जाएगा 3 बराबर में k, 3 पचे 15, तो माइनस का 5 बराबर में हो जाएगा k, और यही आपका आंसर। ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 3 है और x बराबर 0 है, बहुपद ये इतना है, ठीक है, कि शून्यक हो, तो ये x बराबर 3 और ये 0, ये क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है, ये ऑलरेडी कह दे रहा है। तो कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में और भी आगे दिए हुए थे, ठीक है, बट इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो इतना ही है। ठीक, तो बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, a और b का मान निकाल दे रहे हैं, तो सिंपल लिखेंगे हल। ठीक है, तो इसमें इसको मान लीजिए पहले px बराबर, माना px
एक्स बराबर में 2x³ माइनस में 8x² प्लस में ax और प्लस में b। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो 3 है, ये वाला 3 क्या है, ऑलरेडी ये शून्यक है। ठीक है, जब शून्यक है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो px का मान है ये पूरा 0 कर सकता है, ये वाला। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जब शून्यक ये वाला है तो px का मान ये ऑलरेडी 0 कर सकता है, तो px बराबर 0 रखेंगे तो ये 0। ठीक है, अगर 0 नहीं रखेंगे तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि इसमें a और b का मान निकले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और x बराबर 3 दिया है ना, तो x बराबर में ये 3 भीतर रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा p और x का मान 3 बराबर में, फिर यहाँ पर 2 गुणे x का मान 3 रखेंगे और क्यूब माइनस में 8 गुणे 3 के घात में 2 प्लस में 8 गुणे 3 और प्लस में ये वाला b। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला चीज़ तो px का मान 0 रखेंगे ना, क्योंकि भाई ये शून्यक है, ये 3 शून्यक है ना, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो 2 फिर 3 के घात में 3 का मतलब क्या है, 3 त्रिक 9 27, फिर 3 त्रिक 9 8 गुणे 9, फिर 8 तरीके 24। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, a है ना और यहाँ पर x है, तो भाई हमने 8 क्यों रख दिया, यहाँ पर a रहेगा, a 3a प्लस में ये b। ठीक, अब इसमें देखिए 27 दूना आपका 54 हो जाएगा, माइनस में 8 9 72, फिर प्लस में 3a प्लस में b। अब इसको घटा करके इधर ला देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 22 18 बचेगा, तो माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, ये बड़ा है ना, इसके आगे माइनस है, तो माइनस का 18 प्लस में 3a प्लस b, इसको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 3a प्लस में b। 3a को भी इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस में इधर आएगा तो 3a बराबर में b, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, ये इतना निकला ना। अब आ जाइए दूसरा, जब हल करेंगे तब सारा मामला क्लियर होगा। अब इसमें भी px बराबर में 2x³ माइनस में 8x² प्लस में ax और प्लस में b। ठीक, फिर x का मान 0, x बराबर में 0 पर हमें चेक करना है। ठीक, तो ये px का मान पहले तो 0 भर देंगे, फिर यहाँ पर 2 गुणे और x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 8 गुणे यहाँ भी 0 प्लस में, अब यहाँ पर भी 0, a गुणे 0 प्लस में ये b, तो ये पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा केवल b, और इधर क्या है 0, तो b का मान 0 आया। अब इसी b के मान को उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण, इसको 1 कर देते हैं ताकि यहाँ पर लिख दें कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो 18 माइनस का 3a बराबर में b। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 3a बराबर में b का मान 0। अब 3 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 3a, और 3 को यहाँ लाइए, तो 18 बटे में 3 बराबर में a, 3 6 के 18, तो 6 बराबर में आपका हो जाएगा a, और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। a का मान 6, b का मान 0, मामला खत्म। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्नावली इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला एक्सरसाइज है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।